टेस्ट मैच चला है 4 दिन। पहले 2 दिन और फिर अगले 2 दिन। पहले 2 दिन की फिल्म कुछ और थी और तीसरे चौथे दिन की फिल्म इस तरह बदल गई कि भारत इस टेस्ट मैच में हार गया। अब ये गलती आंकलन में शायद हम सबसे हुई, इंक्लूडिंग द टीम मैनेजमेंट। हमें लगा कि इंग्लैंड इन कंडीशंस में क्या बेसबॉल खेलेगा, उनके पास स्पिनर्स भी नहीं और वाकई में थे भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहली इनिंग देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं AK स्पोर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बस डिस्कस करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जो आज पहला टेस्ट मैच खेला गया है और इंडिया को इसके अंदर यहाँ पे बुरी तरह शिकस्त हुई है और इंडिया ये 29 रन से ये मैच हार गया है। और इसके बारे में विक्रांत गुप्ता सर की स्पेशल रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर आज हम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैच की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आज का ये पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसके अंदर इंग्लैंड ने 29 रन से यहाँ पे पहला टेस्ट मैच जीत लिया और 1-0 की लीड अपने नाम कर ली है। और इसके अंदर कमाल की जो परफॉर्मेंस रही है वो ओली पॉप की जानिब से देखने को मिली है। और उसके अलावा जो इनके टॉम हेल्टे स्पिनर है उसने कमाल की बॉलिंग करके अपनी टीम को यहाँ पे मैच जितवाया और 7 विकेटें उन्होंने आज की इस बॉलिंग इनिंग के अंदर उन्होंने हासिल की है, जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पे बड़ी आसानी से वो ये मैच जीत गया है और इंडिया को यहाँ पे पहली मैच के अंदर शिकस्त हुई है। इसके बारे में विक्रांत गुप्ता सर का क्या कहना है वो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये टेस्ट मैच चला है 4 दिन। पहले 2 दिन और फिर अगले 2 दिन। पहले 2 दिन की फिल्म कुछ और थी और तीसरे चौथे दिन की फिल्म इस तरह बदल गई कि भारत इस टेस्ट मैच में हार गया। अब ये गलती आंकलन में शायद हम सबसे हुई, इंक्लूडिंग द टीम मैनेजमेंट। हमें लगा कि इंग्लैंड इन कंडीशंस में क्या बेसबॉल खेलेगा, उनके पास स्पिनर्स भी नहीं और वाकई में थे भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहली इनिंग देखें, उनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन शायद भारत मैच हारा तीसरे दिन पहले सेशन में, जहां भारत तकरीबन 12-13 ओवर खेला। यहाँ पे विक्रांत गुप्ता सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था पहले 3 दिन और बैटिंग कमाल की की थी इंडिया ने, लेकिन इंग्लैंड ने कमाल का कमबैक किया है यहाँ पे और तकरीबन 15 रन बनाए। उस वक्त जब आपके पास लीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी, भारत ने डोमिनेट नहीं किया। उसके बाद एक और चीज जो देखने में आई वो ये कि जहां पर विकेट गड्ढा नहीं था, मतलब ये विकेट एक टिपिकल इंडियन पिच थी जहां पर आपको स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन स्लो टर्न था, गेंद नीचे नीचे तो जा रही थी। लेकिन अब चूंकि भारत गड्ढों पे यानी कि ऐसी विकेटों पर खेलने का आदी हो गया है जिसे रैंक टर्नर कहते हैं कि पहले दिन आप पहले घंटे बॉल कीजिए और बॉल जब गिरे तो मिट्टी इधर उधर हो जाए। आप चूंकि उस तरह के विकेटों पर खेलने के इतने आदी हो चुके थे, आपको लगा यार ये तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, ये तो स्लो टर्न है, तो आपके स्पिनर्स अपना प्लान बी वाला स्किल सेट लेकर नहीं आ पाए। यहाँ पे ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड जो मैच जीता है वो अपने स्किल की वजह से जीता और इंडिया जो मैच हारा है वो अपने जो बनाया हुआ जाल था इंग्लैंड के लिए उसके अंदर वो खुद ही फंस गया, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। आपने 102 ओवरों में 420 रन खाए इंग्लैंड से। एक तरफ हम ये कहेंगे इंडिया मैच हारा, यह भी हकीकत है जो बेन स्टोक्स ने कहा इंग्लैंड की एक ग्रेटेस्ट विक्ट्री भी हो सकती है हालिया सालों में। उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी में ये सबसे बड़ी जीत है, यानी कि इंग्लैंड भी मैच जीता। भाई जब हम 2001 कोलकाता की बात करते हैं, लक्ष्मण द्रविड़ और हरभजन की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि हमने मैच जीता, हम ये कभी नहीं कहते कि ऑस्ट्रेलिया हारा। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि इंग्लैंड इस मैच को जीता, हम ये ना कहें ना कि इंडिया हारा। तो हमें इस तरह से भी देखना होगा। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता जा रहा है वो ये है कि क्या इंडिया अपनी होम कंडीशंस में अब वाकई में उतना इनविंसिबल नहीं रहा, क्योंकि हम हमेशा घर में शेर थे। अब तो भारत विदेश में जाकर भी जीतता है और इंग्लैंड ही वो टीम थी जो आखिरी बार भारत को 2012-13 में। और ये बात याद रखेंगे जो लास्ट मैच जो इंग्लैंड जीता है, इंडिया जो जीता है इंग्लैंड से अंदर, वो लास्ट सीरीज जो जीती है वो इंग्लैंड ने जीती है 2012 के अंदर, हराकर गई थी। 11 साल, इन 11 सालों में उस सीरीज हार के बाद भारत कुल मिलाकर अपने घर पर सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा है। ये चौथा टेस्ट मैच है। लेकिन ये आंकड़े आपको ये भी बताते हैं कि पुणे जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था 2017 था, 21 में इंग्लैंड ने चेन्नई का टेस्ट मैच जीता था, वो भी सीरीज का पहला टेस्ट था, फिर वो सारे टेस्ट मैच हार गए, सीरीज भी हार गए। हो सकता है ये सीरीज भी ऐसी हो। लेकिन ये थोड़ा सा ना चौंकाने वाला है तीसरा और चौथा। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंदौर टेस्ट मैच और ये इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट मैच। दरअसल ये जो 2 हार आई हैं, भारत अपने घर पर पिछले 3 मैच में से 2 हार गया है, क्योंकि इंदौर का मैच जब भारत हारा था पिछले साल, उसके बाद अहमदाबाद भारत ने
हाईवे बना दिया, रन ही रन, और हमने कहा सीरीज ड्रॉ, टेस्ट मैच ड्रॉ, सीरीज जीत जाए, बहुत बड़ी बात। यहाँ पे काफी साल हो गए इंडिया अपने हर होम मैचेस लगातार जीतते आ रहा है टेस्ट के अंदर। उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस लास्ट जो 11 सालों में खेले उसके अंदर हारे, और ये बात बोल रहे हैं कि जो आखिरी 3 में से वो 2 टेस्ट मैचेस हार गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के सामने और एक आज इंग्लैंड के सामने। उसके बाद ये मैच है भारत का घर पे, तो आप देखिए 3 में से 2 टेस्ट मैच घर पे लास्ट इंडिया हारा है। अब दिक्कत भारत के सामने ये है कि आप अगर गड्ढा बना देते हैं, जो कि बड़ा आसान है, विशाखापट्टनम में आप देखेंगे इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया की मैनेजमेंट ये चाहेगी ही चाहेगी कि आप टर्निंग ट्रैक बना दो, विकेट ड्राइव छोड़ दो, लाल मट्टी होगी, बॉल ऊपर नीचे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैच 2.5 दिन में खत्म होना चाहिए। लेकिन अब सवाल और उसके साथ जो जुड़ा है, क्योंकि विराट कोहली भी इस टीम में नहीं है, भाई गड्ढा अगर बन भी गया, ये सबसे बड़ा सवाल है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि विराट कोहली के बगैर इंडिया टीम जब भी खेली है, इंडिया टीम में मुश्किलात आई हैं। ये मैचेस, ये जहां भी आप उठा के देख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इस पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, विराट कोहली इनकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और आज टेस्ट मैच में भी विराट कोहली नहीं थे, और आप सबने देखा कि क्या हालत हुई है इंडिया टीम की। क्या अगर फिर से आपकी चौथी बैटिंग आ गई टॉस पर, तो आपका कोई हक है नहीं कि आप टॉस जीतेंगे। अगर वहां पर भी आपकी चौथी बैटिंग आ गई, आज हार्टली ऐसे स्पिनर ने भी 7 विकेट ली, तो क्या आप उस दबाव को हैंडल कर पाएंगे? क्या भारत के इस बैटिंग ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ वो स्किल सेट है? अब ये भारत के लिए ना चक्रव्यूह बन गया है। ये इन्होंने आप तो बिल्कुल, चाहते हैं कि आपके, ये जो बात उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट अच्छी की है कि क्या भारत का जो बैटिंग ऑर्डर विराट कोहली के बगैर इनके इस काबिलियत का है कि जो जो स्पिनिंग विकेट ये बना रहे हैं वो उसको झेल पाएंगे आने वाले मैचेस के अंदर। स्पिनर्स के लिए टर्निंग ट्रैक बने, ऐसा गड्ढा बने। लेकिन आप ये अब सोच के भी डरेंगे कि क्या भारत के बैट्समैन, स्पेशली विराट कोहली के ना होने पर, क्या उनमें वो काबिलियत है कि गड्ढा बना के आप इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक मौका दे दें, तो क्या वहां पर रन्स बन जाएंगे? आज भारत क्लियरली दबाव को हैंडल नहीं कर पाया। विकेट भी अगर आप देखें तो अनप्लेबल नहीं था, वो स्लो था। भाई एंड में भारत के बल्लेबाजों ने रन बनाए, 10वें और 11वें बैट्समैन ने भी बैटिंग की है, तो ऐसा नहीं मैं मान सकता कि विकेट अनप्लेबल था। विकेट अनप्लेबल नहीं था, लेकिन हालात अनप्लेबल हो गए थे, क्योंकि जैसे ही आपने इतने रन पोप से खा लिए, इतने रन उनके लोअर ऑर्डर से खा लिए कि 102 ओवरों में 420 रन, 190 रन की लीड को नेगेट करके भी आपको 231 का टारगेट मिला। वहां पर ना वो दबाव ले आया था, वो चौथी इनिंग का पूरा समीकरण। यहाँ पे ओली पोप की इनिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओली पोप ने यहाँ पूरी बैटिंग ऑर्डर उठा के देख लें, वो वाहिद एक ऐसा बैटर था जिसने आके वहां पे 196 रन स्कोर किया, और उसके बाद जो उनका जो एंड जो उनका लोअर ऑर्डर था, जैसे टॉम हार्डी ने 7 विकेट तो दूर लिए हैं, लेकिन 34 रन भी उन्होंने ऐड किए हैं। स्पिनर रेहान अहमद उसने 34 ऐड किया है। जो उनका डाउन द ऑर्डर बॉलर थे उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है। भारत उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाया। यशस्वी जायसवाल जो पहली इनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, दूसरी इनिंग में क्लियरली रफल्ड थे। रोहित शर्मा जब तक खड़े रहे, भारत की जीत दिख रही थी। ये रोहित का विकेट था जो टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि वो कंफर्टेबल थे, वो रन भी बना रहे थे। वो 1 घंटा और खेल गए होते तो 40 रन और बना देते। रोहित का विकेट भी टर्निंग पॉइंट था। लेकिन भारत को दिक्कत आई, जैसे ही जायसवाल आउट हुए, उसी ओवर में शुभमन गिल भी आउट हो गए। अब दिक्कत है शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने ओपन करना क्यों छोड़ा, किसी को नहीं पता। भाई ओपन तो कम प्लेयरों को मौका मिलता है, उनको मिला, उन्होंने रन भी बनाए। इनफैक्ट यहां पर अहमदाबाद टेस्ट मैच में पिछले साल उन्होंने 100 बनाया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट 31 इनिंग्स आप उठा के देख लें शुभमन गिल की टेस्ट के अंदर, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उन्होंने 31 इनिंग्स में सिर्फ 3 फिफ्टियां स्कोर की हैं, और उससे ज्यादा उनका कोई भी रन नहीं है, लेकिन टीम उन्हें बैक करी है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे वहां पे। उसको ओपन छोड़ दिया, जायसवाल मिले, लेकिन शुभमन गिल ने 3 नंबर से जब से बैटिंग करनी शुरू की है, रन भी नहीं है और अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है। और जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपनी स्किल को, अपनी डिफेंस को इतना बैक नहीं करते, तो आपकी शॉट्स भी कम हो जाती है। आप सिर्फ आगे 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 खेल रहे हैं। आज इंग्लैंड ने क्या किया, सिली पॉइंट यहां की बजाय सिरी मिड ऑफ रख दिया, आउट हो गए। यहाँ पे विक्रांत गुप्ता सर ने बिल्कुल सही चीज हाईलाइट की है कि शुभमन गिल बिल्कुल सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जैसे ही उन्होंने फील्डर को ऊपर लिया और आप वो शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और यही आज की हमारी वीडियो थी। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता था?
सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया ये मैच थर्ड डे के अंदर ये टेस्ट मैच जीत सकता था, लेकिन वो टेस्ट मैच हारे हैं तो अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं, वो किसी की वजह से नहीं आ रहे, वो जो उन्होंने खुद गलतियां की हैं। टॉप ऑर्डर ने ओली पॉप रन करके और आपने डाउन द ऑर्डर जो रन खाए हैं वो आप 34 रन ध्यान एम के भी ऐड ना कर रहे तो आप फिर भी ये मैच जीत जाते, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से आज का ये मैच हार गए हैं। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस।